आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। इस देश को आज़ाद करने के लिए एक, दो या चंद लोगों की भूमिका नहीं रही है। ऐसे कई वीर सपूतों ने अपने बलिदान दिए हैं जिनके बारे में आज हम नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन आज के युवा इन वीर सपूतों के बारे में जानना, समझना या गूगल पर सर्च करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं आपको एक ऐसे वीर सपूत के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अंग्रेज़ों के धरती पर घुसकर एक अंग्रेज़ को गोली मारी थी। चलिए आज की खास पेशकश में मैं आपको ऐसे ही एक वीर सपूत के बारे में बताने जा रही हूँ। करीब 190 साल तक अंग्रेजों ने भारत में अपनी हुकूमत जमाई रखी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान क्रूरता के ऐसे कई अध्याय लिखे गए जिसके बारे में सोचकर ही हर किसी की रूह कांप उठती है। उस वक्त के हालात कैसे रहे होंगे इसके बारे में कल्पना करना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। मगर उनके बारे में सोचिए जिन्होंने अपने वतन की आजादी की खातिर अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। आजादी की अलग जगाने वाले क्रांतिकारी मदन लाल ढिंगारा ने मात्र 25 साल की उम्र में देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को एक आंदोलन में तब्दील कर दिया। 18 सितंबर 1883 को अमृतसर के सिकंदरी गेट में जन्मे मदन लाल ढिंगरा के पिता दित्यामल, जो पेशे से एक सिविल सर्जन थे, उनका झुकाव अंग्रेजों की तरफ था। वहीं मां भारतीय संस्कारों को मानने वाली महिला थी। उनका परिवार अंग्रेजों का खास और विश्वास पात्र माना जाता था, लेकिन मदन लाल का स्वभाव इसके विपरीत था। मदन लाल कम उम्र से ही अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़े देश को आजाद कराना चाहते थे। वह देश में स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाने के लिए निकल पड़े थे। ऐसे करने के आरोप में उन्हें लाहौर के कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के पथ पर चलने के कारण परिवार वालों ने उनसे नाता तोड़ दिया था। नतीजा यह था कि उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए टांगा तक चलाना पड़ता था। कुछ समय मुंबई में बिताने के बाद बड़े भाई की सलाह पर उच्च शिक्षा के लिए मदन लाल ने इंग्लैंड जाने का निश्चय किया। 1906 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया। विदेश में पढ़ाई के लिए उन्हें भाई और इंग्लैंड में रह रहे कुछ राष्ट्रवादियों ने मदद की। यहाँ रहते हुए ही राष्ट्रवादी विनायक दामोदर और श्याम कृष्ण वर्मा से मिले। कहा जाता है कि दामोदर ने मदन लाल को क्रांतिकारी संस्था भारत का सदस्य बनाया। इसके साथ ही उन्हें हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी। उस दौर में इंडियन हाउस भारतीय स्टूडेंट की बैठक का केंद्र हुआ करता था। यहाँ आने वाले भारतीय स्टूडेंट खादीराम बोस, सतिंदर पाल, काशीराम और कन्हैयालाल दत्त को फांसी देने की बात से दुखी और गुस्से में थे। इसके लिए मदन लाल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी वायरस लाल लॉर्ड कर्जन एवं बंगाल असम के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलेर को जिम्मेदार मानते थे। बदला लेने के लिए लंदन में मदन लाल ने दोनों की हत्या करने की योजना बनाई। लंदन में दोनों से जुड़ी सूचियां जुटाई ताकि उन तक पहुंचा जा सके। आखिरकार वो दिन आ ही गया। साल 1909 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चल रहा था। 1 जुलाई को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के एनुअल फंक्शन में बड़ी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम के दौरान जैसे ही भारतीय सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम्स हर्ट प्रोग्राम में पहुंचे, वैसे ही मदन लाल ने उनके चेहरे पर 5 गोली दाग दी। हत्या के आरोप में उन पर मुकदमा चला। 23 जुलाई 1909 को हत्या के मामले में पेशी हुई और फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के दौरान उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन देश को समर्पित कर रहा हूँ। 17 अगस्त 1909 को लंदन में
उन्हें फांसी दी गई और देश के लिए वे शहीद हो गए। देश को आजाद करने के लिए उन्होंने जो अलग जगाई उसने आंदोलन का रूप ले लिया और बड़ी संख्या में देशवासी उससे जुड़े और इस तरह वो शहीद होकर अमर हो गए। क्रांतिकारी मदन लाल टिकरा के देश के लिए दिए गए ये बलिदान किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आजकल के युवा इनके बलिदान तो दूर, इनके बारे में जानते भी नहीं हैं। आज़ादी के इस पावन पर्व पर हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि ऐसे वीर सपूतों के बारे में जाने, समझे, पढ़े, ताकि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन के सही दिशा पर चल सके। जाने से पहले आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज़ परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।